हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सप्ताह हो गया बड़ा बाजार में भीषण जो सोने के आभूषण, हीरे और नकदी लूटा गया और एक सप्ताह के बाद भी पुलिस के हाथ लूटे गए माल की बरामदगी नहीं हुई है। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब धीरे धीरे 72 घंटे के बाद जो आक्रोश लोगों का थमा रुका था पुनः पनपने लगा है। अब राजनीतिक प्रहार जोरों पर है और अब पुलिस पर दबाव है कि असली अपराधी जो सीसीटीवी में देखे गए उसे नहीं पकड़ा गया। एक छटाक सोना की बरामदगी नहीं हुई। ऐसे में 72 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस क्या जताना चाह रही है। जिन 7 लोगों को पकड़ा गया है उन पर साजिश करने का आरोप है। मुगलपुरा मदारपुर के एक लॉज में इन लोगों ने शरण लिया था, वहीं योजना बनी थी। अब उन बातों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, दबिश बना रही है। सूत्र के अनुसार हाजीपुर में जो कुख्यात अपराधी जो इसमें शामिल था उसे पकड़ने के लिए पुलिस दबाव बना रही थी। बीटीएन न्यूज को मिली सूत्र के अनुसार एक अपराधी जिसे पुलिस खोज रही थी उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है, लेकिन यह अपुष्ट सूचना है। दूसरी ओर पुलिस ने आधा दर्जन और लोगों को पूछताछ के लिए रखा है और उसे लेकर दूसरे जगह छापेमारी कर रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जयनगर और हाजीपुर से पुलिस इसे लेकर के आई है और जो जयनगर के जिस अपराधी को दिनेश यादव को पुलिस ढूंढ रही थी वह यहां नाम बदलकर दरभंगा में रह रहा था, एक कंपाउंडर बनकर काम कर रहा था और इसी संदिग्ध लॉज में रह रहा था। यह खुलासा हुआ है और ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं डकैती के। जो अंदर की तस्वीर है वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से अपराधियों ने इन किया। ये अंदर की तस्वीर जिसका डीवीआर खराब कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे फिर अंत में रिकवर कर लिया है। और अंदर में क्या हुआ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डकैती के दिन की घटना, ये वही झोला लेकर आया लुटेरा जो भाग रहा था, जिसे हम बार बार दिखा रहे हैं। ये सारे डकैत देखिए बैग लेकर ये घुसते हुए। ये अंदर दुकान की तस्वीर, करोड़ों का सोना लूटा गया था उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर। और आते ही ये दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीर, ये अंदर की तस्वीर जिसे डकैतों ने सभी जो ग्राहक थे, दुकानदार, स्टाफ सभी को दीवार के सहारे रिवॉल्वर के नोक पर एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये अंदर की तस्वीर है और ये देख लीजिए लुटेरे 6 की संख्या में हैं आराम से और रिवॉल्वर ताने हुए और अपना काम भी कर रहे हैं। ये बेखौफ अपराधी बिल्कुल धमकाते हुए, डराते हुए और साथ साथ जो कीमती गहने हैं सोने के उसे भरते हुए। एक बैग भरा, दूसरा बैग देखिए ऊपर। लुटेरे को यह भी मालूम है कि सोना कहां कहां रखा हुआ है, धमकाते हुए कि बताओ चाबी दो, और ऊपर से निकालते हुए ये रैक पर चढ़कर जो काउंटर है उस पर चढ़कर सोने की खोज, आभूषण की खोज, कीमती आभूषण की खोज, और सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया, रिवॉल्वर की नोक पर सटा दिया। और ये देखिए ये एक कैमरे की तस्वीर जिसका डीवीआर खराब कर दिया था लुटेरों ने। और ये दूसरे अपराधी ये ऊपर का जो ऊपर का खाना है उसे खोलते हुए, ढूंढते हुए, डीवीआर भी खराब किया था जिसे रिकवर किया तकनीकी विशेषज्ञों ने। ये अंदर की तस्वीर 9 तारीख को भीषण लूट की घटना दरभंगा बड़ा बाजार में अलंकार ज्वेलर्स में, जिसमें 16 अभियुक्त बनाए गए हैं। 11 किलो सोना, 10 लाख से ऊपर के हीरे और 2 लाख नकदी लूट की प्राथमिकी दर्ज हुई है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि सोना इससे कहीं ज्यादा, नकदी इससे कहीं ज्यादा। एक सप्ताह पहले की यह घटना और एक सप्ताह बाद जो हम आपको वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीर किस तरह से दुस्साहस करके अंदर एक के बाद एक घुसने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर दिया
और रिवॉल्वर की भय पर देखिए किस तरह से तान कर करके बार बार धमकाते हुए ये रिवॉल्वर तान कर, और उसके बाद जो सभी कीमती सामान थे उसे बंद किया अपने बैग में। चहलकदमी करते हुए एक अपराधी दूसरे कैमरे से हम आपको दिखाएंगे किस तरह इन अपराधियों ने कीमती सामान को अपने बैग में भर लिया है। अलंकार ज्वेलर्स बड़ा बाजार अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए हम आपको दूसरे कैमरे से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बैग में आराम से काउंटर के अंदर जाकर कीमती सोना, हीरा, जवाहरात, नकदी इसी बैग में भर रहे हैं। ये एक बैग भरने की कोशिश, 3 अपराधी इसे भरने में लगे हुए हैं। डब्बा को नीचे फेंक रहे हैं, एक डब्बा ला कर दे रहा है, दूसरा डब्बा खाली कर कीमती सामान बैग में भर रहा है, और ये आराम से लग रहा है कि कोई उसे हड़बड़ाहट नहीं हो, बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि बाहर निगरानी हो रही थी। अंदर से बंद कर दिया, बाहर किसी को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। और ये रेकी हुई थी 1 दिसंबर को, 8 दिसंबर को रेकी हुई थी। हर डिब्बा खाली कर इस झोले में भरा जा रहा है। ये दूसरा झोला, और ये दूसरा झोला देखिए, ये दूसरा झोला है, उसे भी भर रहे हैं अपराधी। एक झोला भरने के बाद, और 2 झोला में से एक साधारण झोला है, एक बैग है, ये बैग छूट गया था, और दूसरे झोले में अपराधी सारा कीमती सामान भर रहे हैं। डब्बा खाली करके ये पूरा बैग भरने के बाद ये नीचे दूसरा झोला भी भरा जा रहा है। हम आपको अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। डीवीआर को खराब कर दिया था अपराधियों ने, उसकी रिकवरी करने के बाद पुलिस हर कोने से इसकी जांच कर रही है। और सबसे बड़ी खबर, बीटीएन न्यूज को मिली सूचना के अनुसार जिस अपराधी की तलाश थी, मनीष सहनी, हाजीपुर, पुलिस भले उसे नहीं पकड़ पाई, लेकिन भारी दबाव के कारण उसके परिजन को उठाया था और उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। वैशाली हाजीपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सूचना एसएसपी बाबूराम ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर को मनीष सहनी, जो गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसका एक रिश्तेदार है मदारपुर में, वह गिरफ्तार है, और उसी ने संपर्क साधा था, उसी ने प्लान बनाया था, उसी ने आदमियों को एकत्रित किया था, जो 6 हाजीपुर के अपराधी का गिरोह बनाया था। मनीष सहनी ने भारी दबाव के बाद हाजीपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है, और इसकी पुष्टि एसएसपी बाबूराम ने कर दी है। तो 7 गिरफ्तारी के बाद आधा दर्जन हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। जयनगर से उठाया गया था, मनीष के परिजन को उठाया गया था, उसकी पत्नी से भी कराई से पूछताछ। और ये बाहर का दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, लूटने के बाद कैसे निकले ये लोग। ये देखिए, ये पहले उसने देखा बिल्कुल रास्ता क्लियर, और ये झोला लेकर एक बाहर भागे, फिर ये निकले। यही सी अपराधी को हम बार बार दिखा रहे हैं, और ये सारे अपराधी निकल गए। हालांकि पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग के बाद ये लोग पीछे हट गए। पीछे से पकड़ने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, गोलीबारी चल रही थी। ये तीसरे कैमरे से ली गई तस्वीर, जिसका डीवीआर उसने खराब करने की कोशिश की थी। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं 9 तारीख को लूट की हुई घटना के बाद। और हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि गिरोह का मुख्य सरगना मनीष सहनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारी दबाव था उस पर। उसके आधा दर्जन परिजनों को पुलिस ने उठाकर कड़ाई से पूछताछ की थी और चारों तरफ से नाकेबंदी की है, लेकिन जो अभी तक बरामदगी की बात है उसमें पुलिस को सफलता नहीं मिलने की सूचना है। एसएसपी बाबूराम ने इसकी पुष्टि कर दी है। देर शाम की मनीष सहनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उसे रिमांड के लिए पुलिस यहां से निकल चुकी है। तो ये बड़ी खबर, 7वें दिन इस लूटकांड में मनीष सहनी जो मुख्य आरोपी है, पुलिस ने प्राथमिकी में प्रथम दृष्टया में जो जांच की है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है 1 सप्ताह बाद।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और इधर एक सप्ताह बीतने के बाद भी सामान की बरामदगी नहीं होने पर अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जाप के प्रमुख पप्पू यादव अलंकार ज्वेलर्स में दुकानदारों से मिलने, सांत्वना देने पहुंचे। बुधवार की शाम जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने बात की, कहा कि जनता के कारण ही ऐसा हुआ है, जनता ने नीतीश कुमार को चुना है, नीतीश कुमार को हम क्यों कोसे। उन्होंने घटना की जानकारी ली। व्यापारियों को कहा कि अपने स्तर से अगर उन्हें जहां भी जरूरत बुझाए, जरूरत मालूम हो, वे मदद करने के लिए तैयार हैं। यथासंभव वे प्रशासन सरकार पर दबाव बनाएंगे और जो व्यापारी उनसे अपेक्षा करते हैं यथाशक्ति यथासंभव वे कोशिश करेंगे। उन्होंने मुआयना किया, कहा कि इस तरह की घटना ये अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। राजनीतिक जवाब उन्होंने सीधा दिया, कहा कि ये अपराधी का दुस्साहस है और ऐसे में कोई भी व्यापारी, मां बहन, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। नेता और अपराधी से जनता परेशान है, आम लोग परेशान है। दरभंगा लाया कौन? बगैर दरभंगा के अपराधी के और लोकल मिले हुए कुछ नहीं हुआ। आप जिसको कह रहे हैं कि इसमें संलिप्तता है, तो फिर उससे कोई चीज की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं? सीसीटीवी मिल रहा है पप्पू जी कि ये है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन की राज है। भैया मैं नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा दोषी जनता है। सभी पार्टी अपराधी और माफिया पैसे वालों को टिकट देती है और जनता मजे में वोट देती है। आप हमेशा नीतीश कुमार को गाली नहीं दे सकते या हमेशा आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता सरकार से बड़ी दोषी है। आप रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर। आंख बंद करके अपने बच्चों और अपने फ्यूचर को नहीं देखिएगा और जाति धर्म मजहब और उन्माद पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दीजिएगा तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो कहाँ देख रहे हैं आप बिहार को? पहले का 15 साल लालू यादव कई अरब गुना ज्यादा डरी और सहमी और अभाव में जीने वाली बिहार भगवान के भरोसे जिंदा है। यहाँ की माँ, बहन और बेटी वो सुरक्षित नहीं है। किसी की बच्ची ना पड़ोसी से ना बाहर से, और कोई भी व्यापार ना पदाधिकारी से सुरक्षित है। बहरहाल 7 दिन बाद 7 गिरफ्तारी जो साजिश करता थे पुलिस के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी के बाद 8वें जो मुख्य अभियुक्त पुलिस जिसे मान रही है मनीष सहनी, उसने भारी दबाव के बाद उसके परिजन से पूछताछ कड़ाई से कर रही थी। अंततः हाजीपुर में उसने आत्मसमर्पण कर दिया और जैसे ही दरभंगा पुलिस को सूचना मिली है, यहां से पुलिस टीम उसे लेने के लिए रवाना हो गई है। अब देखा जाएगा कि जो मुख्य अपराधी जिसे पुलिस बता रही है मनीष सहनी, जिसका एक रिश्तेदार है यहाँ मदारपुर में, और मनीष सहनी पर ही पुलिस का आरोप है कि उसने ही हाजीपुर के 5 अन्य लोगों को इसके लिए तैयार किया था। मनीष सहनी ही इस कैमरे में है, उसके साथी हैं। अब पता चलेगा जब वह पुलिस की गिरफ्त में भले सीधे ना आया हो, लेकिन उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके आधा दर्जन परिजनों को पुलिस ने उठाया था, कड़ी पूछताछ की रही थी। ऐसे में मनीष सहनी कौन है, इस सीसीटीवी में देखने के बाद और उसका चेहरा मिलान के बाद ही पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी कि मनीष सहनी इस जो कैमरे में ये अपराधी दिख रहे हैं, जो लुटेरे हैं, उसमें है या नहीं है, या फिर कोई तीसरा रास्ता है।
प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के पवन सुरेका भी अब उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कहा है कि इस तरह की घटना उन्होंने कभी नहीं सुनी देखी और व्यापारियों में दहशत है और सरकार और पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बड़ा दुर्भाग्य है इतनी बड़ी डकैती। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 51 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, हमने आज तक नहीं देखी दरभंगा में, और बिहार में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि इतने करोड़ों की डकैती हुई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोग इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो दुकान जिस समय लोग व्यापार बंद करते हैं उस समय तो होते हैं, छोटे बड़े भी जो भी हों, लेकिन दुकान खोलते समय 10:30 बजे और इतना बड़ा क्राइम डकैती, इतनी बड़ी डकैती हो, ये प्रश्न चिन्ह है प्रशासन पर कि इतना हिम्मत कर ले। इसका माने उनको विधायक जी ने ठीक ही कहा था कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया हो, जैसे उस प्रकार की ये डकैती की कि लग रहा है कहीं कोई उनको कुछ होना नहीं है। आराम से आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी सारे जगह, व्हाट्सएप पे भी आया, टीवी में भी आया है कि अब 3 आदमी 2-2 रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं। टोटल मैं सोचता हूँ 11-12 आदमी नज़र आ रहे थे उसमें, तो 2-2 रिवॉल्वर, और ये भी नहीं कि वो भागा हो, आराम से निकला है। उनके आदमी झोला लेके निकले हैं, 2-1 आदमी पीछे रह गए, तो आराम से रोड पे खड़ा होकर उन लोगों को पास कराया है और वो लोग निकला है। तो ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल तो हो नहीं सकता। दरभंगा चाहे इसका आसपास इतना बड़ा क्रिमिनल मिलेगा ही नहीं। यहाँ छोटे मोटे क्राइम होते हैं साल भर, ये थोड़ी है कि नहीं होते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्राइम करने के लिए हिम्मत भी चाहिए। और जिस मैंने पूरा मालूम है उनका माल कैसे है, कहाँ पर है, क्या है, तो लाइनर बड़ा स्ट्रांग है जो भी रहा, और उससे ज़्यादा स्ट्रांग क्राइम करने वाले हैं। वो इतनी दूर मोटरसाइकिल लगाए, उनको डर नहीं है कि इतना सकड़ा रास्ता है और इतने भीड़ रहती है। यहाँ से आराम से वो अपने सवारी तक गए हैं काफ़ी दूर तक, और उसके बाद आराम से मैंने लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं है, 2-2 रिवॉल्वर लहराते हुए आराम से गए हैं। इस क्राइम से पूरे दरभंगा में व्यवसायियों में बहुत बड़ा दहशत है, भयभीत हैं। हम लोग के वरीय पुलिस अधीक्षक से हम लोग का चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल मिला, उन्होंने एकदम आश्वासन दिया है कि क्रिमिनल भी पकड़े जाएंगे और सामान भी बरामद होगा। तो बहुत आश्वान्वित हैं वो। अब आश्वान्वित है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। 7 साजिशकर्ता पकड़े गए। पुलिस के अनुसार जो मुख्य अभियुक्त थे मनीष सहनी ने हाजीपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब उसे रिमांड पर ले जाने के बाद ही आगे सच्चाई सामने आ पाएगी।